एलिमेंट का यूज किया होगा तो कितने काम आपके आसान हुए उससे। स्पेक्ट एलिमेंट कर लो और बनाते जाओ डिजाइन और देखते जाओ, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिप से काम करना। तो पहले मैं एक चीज समझाता हूँ, फिर डिप की कहानी करते हैं अपन। तो फाइल से बना लिया डिप के नाम से। चलिए अब देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक H1 में हेलो MITS, एक पी में लिख दी मैंने कुछ भी, और यहाँ से कंटेंट मिल जाएगा, कंटेंट हाँ लेता हूँ और ये पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कंटेंट डाल दिया और थोड़ा कंटेंट और डाल देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने ये बनाए हैं, ये कॉपी किया और ये नीचे मैंने पेस्ट कर लिया। अब मैं सिर्फ 2 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये आपने बनाए। चलो तो अब देखो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा है वो हेलो MITS और पैराग्राफ, हेलो MITS और पैराग्राफ सबको दिख रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको पता है। अब मान के चलो क्लाइंट ने क्या क्या वो सुनना। क्लाइंट ने कहा कि भैया जी हेलो MITS और पैराग्राफ के पीछे एक बैकग्राउंड कलर लगा दो, और हेलो MITS और पैराग्राफ को एक बॉर्डर के अंदर बंद कर दो। क्वेश्चन क्लियर हो गया? मतलब एक इसको सेक्शन के अंदर बंद कर दो। बात समझ आ गई मेरी? अभी तो और इसके पीछे अलग बैकग्राउंड लगाओ, इसको भी एक सेक्शन में बंद करो। मतलब सिंपल अगर मैं समझाना चाहूँ आप लोगों को, मैं आपको डिवी समझा रहा हूँ ना। डिव मतलब डिवीजन टैग, डिवाइड करना चीजों को। जैसे हमारा घर है ना, हमारा घर भी एक डिव में डिवाइड है, हॉल का अलग, हॉल अलग है, बेडरूम अलग है, किचन अलग है ना। तो जैसे मान के चलो ये है, क्लाइंट ये कह रहा है कि एक ऐसा बॉक्स होना चाहिए, ऐसा एक बॉक्स होना चाहिए, है ना, एक नीचे बॉक्स होना चाहिए, ये ऐसे बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स, इन बॉक्स में क्या होना चाहिए पीछे, एक कलर होने चाहिए, या कोई भी कलर डाल दो, ये कलर होने चाहिए बॉक्स पीछे, और इनके अंदर कंटेंट लिखे होने चाहिए। तो ये हमारे क्या एक सेक्शन है, वो कह रहा है कि एक सेक्शन के एक डिप बना दो, एक बॉक्स बना दो, उस बॉक्स के अंदर आप हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग को लिख दो और उसके पीछे बैकग्राउंड लगा दो। तो इससे क्या होगा, ये सेक्शन अलग हो जाएगा, क्यों सब लोग, और ये सेक्शन अलग हो जाएगा, दिख रहा है ना आप लोगों को अलग अलग सेक्शन, ये सेक्शन अलग, ये सेक्शन अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप बोलते हैं। जैसे आपके घर में एक हॉल का सेक्शन होता है, एक अंदर बेडरूम का सेक्शन बना होता है, एक किचन बनी होती है, एक छत पे बहुत बड़ा हॉल होता है। तो ये क्या है, हमने क्या किया, एक जमीन ली थी, आपके जो घर बना है, हमने पहले एक जमीन खरीदी और इसको डिवाइड कर दिया, वही हमारा क्या होता है, डिव होता है। डिव से वेबसाइट बहुत इजीली बन जाए, मतलब मैं कहूँ कि वेबसाइट बनती ही डिव से हैं सारी। आपने भी देखा होगा, स्पेक्ट एलिमेंट किया होगा, है ना। अब क्वेश्चन ही क्लाइंट ने हमसे क्या बोल दिया कि ये जो पार्ट है इसको आप एक बैकग्राउंड के अंदर, इसके पीछे बैकग्राउंड आना चाहिए, दोनों के पीछे, एक के पीछे नहीं, दोनों के पीछे, और एक बॉर्डर लगा दो। मतलब इसको एक सेक्शन के अंदर रख लो, एक डिव के अंदर रख लो, क्योंकि इसका सेक्शन अलग, इसका सेक्शन अलग कर लो, ठीक है। ये हमसे क्लाइंट ने कहा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डिव का यूज करना पड़ेगा। डिव मतलब डिवाइड करना चीजों को। उसने पहले बोल दिया कि भाई इनको डिवाइड कर दो अलग अलग, ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग रहेंगे। नहीं कुछ नहीं, मैंने सिर्फ जो पैराग्राफ बनवाए हैं, टाइम पे आया करो, है ना। जो H1 टैग लगा, पीरियड टैग लगा है बस, और डिव समझा रहा हूँ कि डिव क्या होते हैं, ठीक है। तो माइक बंद कर ले, मैं पहली कई बार कह चुका हूँ कि टाइम का विशेष ध्यान रखा करें, ठीक है। टाइम का आप लोग सोचा करो, टाइम पे घर ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो क्लाइंट ने सिंपल ये कहा है कि इसके पीछे बैकग्राउंड लगा दो, एक बॉर्डर लगा दो, इसको सेक्शन ही अलग कर दो, इस वाले का सेक्शन अलग कर दो, कुछ इस तरीके से, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिव। डिव मतलब डिविजन टैग, डिवाइड करना चीजों को। अब यहाँ पे देखो अमेजोन, देखो अगर मैं अमेजोन ओपन करूँ, देखो ये पूरा भी डिव पे बना हुआ, पूरा डिवाइड कर रखा है इन्होंने पार्ट को, देखो यहाँ पे होम पे साइड में। अब देखो आपको दिख रहा है, देखो ये बॉक्स,
एक, दो, तीन, आपको चार बॉक्स दिख रहे हैं। इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स ये बनाया, इस बॉक्स के अंदर एक कंटेंट लिखा, चार इमेज लगा दी। तो ये पहले ने क्या किया, एक डिवाइड किया, पहले ने क्या किया, एक सेक्शन बनाया, है ना, ये सेक्शन देखो इतना बड़ा, तो उस सेक्शन के अंदर चार इमेजें लगाई और फिर कंटेंट लिखा। तो ये क्या कर रखा है उन्होंने, चीजों को डिवाइड कर रखा है डिव की मदद से। पूरी वेबसाइट देखो इसी से बनती है। तो पहले हम ये समझते हैं कि डिव बनाते कैसे हैं, फिर अपन ई कॉमर्स बनाएंगे, बेसिक सा एक ई कॉमर्स। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया डिव, देखो डिव, अभी नोट क्यों करना, अभी समझो। डिव बंद कर दिया और एक डिव मैंने यहाँ पे लगा दिया, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ क्लास। और ये डिव मैंने यहाँ पे, ठीक है, डिव हो गए सारे बंद अपने आप। ये इसका डिव बंद हो गया, ये इसका कमरा हो गया। अब मुझे क्या करना होगा इसको, जी दो, ये अब किसके अंदर आ गए, एक सेक्शन के अंदर आ गए, देखो ये डिव के अंदर। अब मैं इस डिव के अंदर एक क्लास बनाता हूँ ए नाम की, ठीक है। जो क्लाइंट ने हमसे कहा है कि भाई इनको अलग कर दो, डिवाइड कर दो, इनके अलग सेक्शन बना दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल, लिखा मैंने इसके अंदर डॉट ए, जो हमसे क्लाइंट ने कहा था। पहले क्लाइंट ने कहा कि भैया आप एक बॉर्डर बनाओ, तो मैंने कर दिया 5 पिक्सल सॉलिड ना, ब्लैक या ब्लू, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं कि पहले वाले बॉर्डर आया कि नहीं आया। देखो पहले वाले पे आ गया सेक्शन, बॉर्डर उनके आ गया, दिख रहा है सबको, बाकी लोगों को दिख गया, है ना। ये तो कहा था क्लाइंट ने, ये बन गया ना सेक्शन। एक सेक्शन के अंदर हमने क्या रख दिया, हेलो मैटी सब पैराग्राफ। फिर उसने कहा कि पीछे इसके बैकग्राउंड कलर लगा दो, ब्लैक, जो भी लगाना हो। ब्लैक, क्या कहा उसने, कलर भाई वाइट कर दो उनको, फिर सबको दिख भी जाए। दिख गया। अब इसके बाद क्या करना था मुझे, इसके बाद मुझे इस पैराग्राफ को थोड़ा सही करना है ना। तो वो अपन कैसे करेंगे, पता है ना, इस पैराग्राफ के अंदर क्लास लगा के, क्लास में लगा दी मान लो चलो बी नाम की, डॉट बी। क्या करते हैं, तो टैक्स अलाइन जस्टिफाई करते हैं और थोड़ा पैडिंग लगा देते हैं। अब देखो पहले इतना देख लो, बन गया, जस्टिफाई बन गया। अब जब जस्ट क्या कर रहे हैं, डिब के अंदर रखा है ना जी, तो डिब यहाँ बंद हो रहा है, देखो नीचे, ये नीचे डिब कैसे बंद किया, डिप टैग स्टार्ट किया, कोई पैराग्राफ खराब नहीं हो गया था, जो अपन ने लगाया था बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। देखो ये था, अपन ने क्या किया, अपन ने डिप बनाई है ना, डिप, इस डिप पे अपन ने क्लास बनाई ए नाम की, इस पे अपन ने क्या कर दिया, बॉर्डर किया 2 पिक्सल, अब बैकग्राउंड क्या कर दिया अपन ने, ब्लैक। तो जब ब्लैक कर दी तो पूरा ब्लैक नहीं हो जाएगा ये, देखो। अच्छा ये वाला ये कह रहा है, अरे हाँ, ये बोल रहे हो, कहाँ गया वो बोलने वाला। इसमें कुछ नहीं करना होता, डिप के नीचे डिप बंद करना होता है, ठीक है। वो तो सब में आता है, इसमें भी आ गया इसमें भी लिखोगे तो वो सब में आता हो तो ना। चलो वो तो बात का ऑप्शन है, वो तो बात की बात है, पहले डिप समझो, है ना, पहले डिप समझो। कलर कर दी मैंने वाइट, हाँ, तो इतना सेक्शन बन गया। तो अब क्लाइंट ने इसके बाद मुझसे क्या बोला कि भैया देखो ये बॉर्डर से चिपक रहा है दोनों साइड से, तो बताओ ये कैसे कम होगा। लेफ्ट और राइट से कम करने को बोला है उसने। अब बताओ, लेफ्ट से और राइट से कम करना है, क्या करें हम, पहली जीरो रहेगी, दूसरी, देखो भूल जाते हो क्या आप लोग,
20 0 20। हाँ, बताया था ना उसे। तो देखो अभी मैंने इसको किस में लगा दिया, डिप में लगा दिया। तो जब डिप में लगाया तो क्या हुआ, पूरे डिप पे चल गया ना ये। अब तुम चाहते हो अकेले पैराग्राफ भी चले, तो फिर क्या करोगे, यहाँ से कट कर दोगे, यहाँ पे लगा दो। देखो अकेले किस पे चला, किस पे चला, अकेला पैराग्राफ पे चला ना। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, डिप डिप समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, एक सेक्शन बना लिया। तो इससे अच्छा हम ये पैडिंग क्या करेंगे, यहाँ से कट करके हम यहाँ लगा देते हैं इस पे। अब देखो ये पूरा क्या बन गया, एक सेक्शन बन गया, एक डिप बन गया, एक कमरा बन गया। बन गया कि बन गया। इसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे उन्होंने यहाँ पे किया अमेजोन में। देखो ये अमेजोन में ये डिप बना रखा है, एक डिप, इस डिप के अंदर 4 इमेज लगा रखी है। डिप का काम क्या है, चीजों को डिवाइड करना। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे ये कंटेंट है, ये कंटेंट, ये कंटेंट मैं कितना भी लिख दूंगा। अब मैं इसकी बिर्थ कम कर रहा हूँ, देखना बिर्थ, बिर्थ मैंने कम कर दी 300 पिक्सल। आप देखना। अब एक चीज गौर करो, कंटेंट कहीं बाहर गया डिप से, क्यों सब लोग, कंटेंट के, हाँ ये तो फायदा है डिप का। देखो ना अभी इनमें देखो वेबसाइट में, अब देखो ये कितना बड़ा कंटेंट लिखा हुआ है इनका, ये कहीं बाहर गया डिप से, ये कहीं बाहर गया कहीं, ये तो काम है डिप का। हमने क्या किया, एक कमरा ले लिया, सिंपल है, आप सिंपल समझो, आपने एक कमरा ले लिया, ठीक है, उस कमरे के अंदर टीवी फ्रीज रख लिया। अब बाहर कब जाएगा पता है, कंटेंट तो नहीं जाएगा, कंटेंट नीचे आ जाएगा। अगर आपने इस डिब के अंदर एक इमेज ले ली और जो इमेज की बिर्थ है वो डिब की बिर्थ से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, क्यों सब लोग बाहर होगा ना। आपके घर में एक कमरा है, अब उसके अंदर एक सरिया लेके गए घर के अंदर। अब सरिया की जो लंबाई है वो कमरे से ज्यादा लंबा है, तो फिर क्या होगा, सरिया पूरे कमरे में आ पाएगा क्या, नहीं आएगा ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको। डिव, डिव का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना चीजों को। अब मैं यही क्लास क्या करता हूँ, इस वाले में भी कॉल कर देता हूँ, ए नाम की सेम क्लास। देखो देख रहे हैं आप लोगों को, डिव बन गए। ये तो क्लाइंट ने हमसे कहा था कि भैया H1 को और पैराग्राफ को एक सेक्शन के अंदर रख लो, उसके पीछे बैकग्राउंड लगा दो और ये काम कर दो। धीमे धीमे लेवल बढ़ा रहा हूं आप लोगों का। तो डिप का मतलब यहां समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, डिप क्या कर रहा है यहाँ पे। वो भी करेंगे, फ्लोट राइट कर देंगे, बगल में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्लास लगाएंगे फ्लोट, फ्लोट राइट लेफ्ट, बगल में आ गया। अभी अपन करेंगे काम भी। मुझे यहाँ डिप समझाना था, डिप समझा था ना कि डिप से क्या हो रहा है। बाकी लोग हाँ ना तो बोलो, शांत से क्यों जाते हैं एकदम आप लोग, है ना, है ना, डिवाइड होना। अब मैं बात कर रहा हूँ इस ई कॉमर्स की। तो अपन एक बेसिक सा एक छोटा सा ई कॉमर्स बनाते हैं डिब की मदद से। ये माइक बंद कर लो, जिससे अपन को थोड़ी डिब की नॉलेज हो सके आज। अब आज के बाद से वो सब आ जाएगा, अभी अभी सब करने वाले हैं। अभी वही, अभी एक वेब पेज बनाने वाले हैं तुम्हारे सामने। तो अब देखो, अभी एक वेब पेज बनाने वाले हैं, वो देखो आप लोग। तो हमें बनाना है एक बेसिक सा ई कॉमर्स। तो मैं थोड़ा इस अमेजन को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। देखो डिजाइनिंग क्या होती है, डिजाइनिंग जब करोगे ना किसी वेबसाइट की, जो लेट आ रहे हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ टाइम पे आया करो, कई बार कहा हुआ आप लोगों से, मगर नहीं, अब जो निकल गया वो फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों के। तो अब देखो मुझे ये डिजाइन बनानी है। अब आप एक देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 4 डिप कैसे दिख रहे हैं, सेम साइज दिख रहे हैं आप लोगों को सबको। अमेजोन के आपको 4 डिप दिख रहे होंगे सेम साइज के। तो हम भी क्या करने वाले, हम भी एक ऐसे 4 डिप बनाने वाले हैं, ठीक है। उन 4 डिप के अंदर हम इमेज लगाएंगे, इनकी बहुत सारी इमेज हम एक लगा लेंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना कि हमें 4 डिप बनानी होंगी, उस 4 डिप के अंदर इमेज लगानी होंगी, कंटेंट लगाना होगा। दिख रहा है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा था ना, जब डिप बताया था ना आप लोगों को, है ना। तो चलो अब देखो, ये नोट नहीं करना, ये तो एक एग्जाम्पल था, समझाया था। तो अब देखो कहानी आगे की, फिर नोट करना। आज के बाद से हर एक बंदे का काम चेक होगा, हर एक बंदे की प्रेजेंट एब्सेंट लगेगी अगली क्लास से। तो अब माइक बंद कर लें, आप देखें अच्छे से, ठीक है। अब सिर्फ देखें, अब सिर्फ बताएं,
तो अभी मुझे 4 डिब लेने पड़ेंगे। दिख रहे होंगे 1 2 4 बॉक्स हैं, तो 4 डिब लेंगे अभी, है ना। तो मैं सिंपल अभी यहाँ पे 4 डिब लेता हूँ और एक क्लास, सेम नाम की क्लास क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सेम साइज की डिब है ना। देखो सब लोग यहाँ पे देखो, सेम साइज के 4 डिब बने हुए हैं, तो मैंने सेम साइज की क्लास ले ली। ये कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दी, पेस्ट कर दी, ठीक है। अभी सिंपल हमारा डिप समझ रहे हैं, ठीक है ये। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ डॉट ए नाम की, बॉर्डर सिखाया था आप लोगों को 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ब्लैक तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है। अब विड्थ में देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, कुछ मैं देता हूँ 300 पिक्सल और अपने अकॉर्डिंग हाइट सेट कर देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। तो अभी देखता हूँ क्या बन के आया यहाँ पे। देखो ये बन के तो आ नहीं था, सबको पता है ये बन के आएगा, पता है ना सबको, सिंपल सबको पता है ये बन के आएगा। क्यों, क्योंकि सेम क्लास सब में, क्योंकि सेम क्लास सब में कॉल हो रही है, ठीक है। तो ये बन के आ गया सिंपल। इतने में कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब समझ में आया मैंने पहले बॉर्डर बिल्ड सब क्यों पढ़ाया आप लोगों को, इसलिए पढ़ाए थे। तो अब आते हैं नीचे। तो अब मुझे क्या करना है, ऐसे बनाने हैं। देखो दिख रहे हैं लेफ्ट से राइट बॉक्स, एक के बगल में एक के बगल में एक है, और हमारे बॉक्स ऐसे हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ये हमारे बॉक्स हैं, है ना। और हमें ऐसे लेके आने हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, स्पेक्ट एलिमेंट का यूज करूंगा। तो अब मुझे किस पे काम करना है, इन बॉक्सों पे। तो माउस किस पे लेके जाऊंगा, इन बॉक्स पे लेके जाऊंगा ना, बताया था ना आप लोगों को। तो मैं राइट क्लिक किया, स्पेक्ट किया, तो देखो अपने आप वही सीएसएस आ गई, सिखाया था ना आप लोगों को। जिस पे काम करो अपने आप वही सीएसएस आ जाएगी। चाहे आप यहाँ पे लिख लो एलिमेंट स्टाइल में लिख लो, और चाहे इसके अंदर लिख लो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो मैं इस बार इसमें लिख देता हूँ, पिछले मैंने यहाँ लिखा था, अब क्या यहाँ लिख देता हूँ। तो अब मुझे लेफ्ट से राइट में लेके जाना है। तो अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ फ्लोट। वैसे आगे चल के हम सीखेंगे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, डिस्प्ले फ्लैग्स, है ना, एडवांस प्रॉपर्टी। अभी तो बेसिक समझ रहे हैं हम लोग। फ्लोट लेफ्ट, देखो लेफ्ट में आ गए, मेरी हाइट कम है क्या। देखो तो लोग लेफ्ट में आ गए 4 बॉक्स, सबको दिख रहे हैं। तो अब एक चीज देखो, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। तो अब ये बॉक्स चिपक रहे हैं, अब देखो यहाँ देखो सब लोग, इनके बॉक्स में देखो गैपिंग है, यहाँ पे देखो यहाँ से भी गैपिंग है। समझना क्वेश्चन, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन देखना। ऊपर से भी गैपिंग है, देखो टॉप से गैपिंग, ठीक है, राइट से गैपिंग, बॉटम से गैपिंग, लेफ्ट से गैपिंग, दिख रही है आप सबको। और हमारे में क्या हो रही है, चिपक रहे हैं चारों तरफ से। तो बताओ मैं कौन सी क्लास लगाऊं जिसमें चारों तरफ से गैपिंग आ जाए। क्या मार्जिन, क्या सिंपल मार्जिन की मार्जिन के साथ में कुछ और। हाँ तो चलो अब कंसेप्ट याद है, मतलब सिंपल मार्जिन। तो मार्जिन 5 पिक्सल देख लेते हैं। लो, ठीक है, अपन ने थोड़ा ज़्यादा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गैपिंग दे दी अपन ने, दिख रहा है गैपिंग आ गई चारों तरफ से अपनी, जब अपन ने सीखा था मार्जिन। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने कहा हम पढ़ के आए हैं। तो मैं अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो इतने में कोई डाउट नहीं होगा मार्जिन क्यों लगाया। अब जो पूछना क्यों लगाया, आप लोगों ने कहा कि सर लगाना है ना। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछना कि सर मार्जिन क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि हमने आपको पढ़ा दिया सब चीज़ें पहले से। पहले कहा था कि बेस बहुत अच्छे से पढ़ लो। हाँ, तो इतना बन गया, इतने में कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन मैं एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पे एक H1 ले लेता हूँ थोड़ा, और ले लेता हूँ कुछ ले लेता हूँ, ले ली, और डॉट इन, कुछ भी नाम लेता हूँ, एक ई कॉमर्स ले लेता हूँ, क्लास बी। तो यहाँ पे भी थोड़ा काम कर लेता हूँ, डॉट बी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ इसको, ठीक है। और इसके पीछे भी थोड़ा बैकग्राउंड लगा देता हूँ आपको सिखाने की, बैकग्राउंड रेड, ठीक है। बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड येलो, ज़्यादा कर लेता हूँ जैसे दिख जाए आपको अच्छे से, दिख रहा है। चलो, और कलर वाइट कर देता हूँ उसका। तो अपने ऊपर है आपको जो डिजाइन रखनी हो, वो तो मैं सिंपल ये कर लिया। इतने में कोई दिक्कत किसी को,
वेब पेज बनना चालू हो रहा है, देखो धीमे धीमे। अब तो क्या इतने इतने दोनों इतने इतने पर है? अरे बिर्थ कम कर लेंगे अभी, वो भी कर लेंगे परेशान, हम सब कराएंगे अपन। बिर्थ कम कर लेंगे दोनों साइड से। हाँ जी, बोलो बोलो। स्पेन 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 लगा देना। पढ़ाया तो स्पेन नहीं पढ़ाया? स्पेन टैग नहीं पढ़ाया आप लोगों को? हो नहीं सकता यार, ऐसा हो सकता है पढ़ाया नहीं हो, है ना? कौन सा आलू ये? अलग कलर मतलब इतना तो बोल रहे अलग कलर। हाँ, क्यों नहीं, बिया लगा दो बीच में उसके यार। अब वो भी कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है तो। हाँ, तो क्या कह रहे हो तो? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो वही इतना एल को तुम अलग कलर देना चाहते हो, पूरे को अलग कलर देना चाहते हो क्या? हाँ वो, अच्छा आदि में तो वो अरे हाँ, समझ गया समझ गया। तो वो अपन पढ़ेंगे, हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, वो अपन पढ़ेंगे लीनियर ग्रेडियंट से। क्या यूज करेंगे अपन? लीनियर ग्रेडियंट यूज करेंगे। 2 कलर 3 कलर 10 कलर देना चाहो दे सकते हो, ठीक है, वो करेंगे अभी। चलो अब देखो, तो इतना पहले, हाँ अब यहाँ पे देखो। अब इनके पीछे देखो, इनके बैकग्राउंड के पीछे एक कलर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है इनके पीछे बैकग्राउंड देखो। मैं नहीं चाहता हूँ तो देखो चल रहा है बैकग्राउंड कलर, देखो ये। अब क्लाइंट ने आपसे कहा कि भाई मुझे यही वाला बैकग्राउंड कलर चाहिए, जो नीचे में बैकग्राउंड कलर चल रहा है, यही बैकग्राउंड कलर अपने पीछे भी लगा दो, ठीक है? तो क्या ये वाला कलर कैसे लोगे वो समझो। ये वाला कलर, तो इसी कलर पर राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट कर लोगे। जो आपको, जो पहले बता चुका हूँ, जो आपको चाहिए इस पर इंस्पेक्ट करो तुरंत। अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे लिखो सिंपल। देखो कलर कैसे लेंगे, कलर कुछ भी कलर डाल दो आप यहाँ पे, कुछ भी अभी, ठीक है, कुछ भी डाल दिया मैंने। कलर रेड पे, अभी कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये कलर चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, इस कलर पे क्लिक करूंगा। इस कोई भी कलर लिख सकते हैं आप यहाँ से, इस कलर पे क्लिक करोगे ना वैसे, देखो, तो एक यहाँ पे कलर चार्ट आ जाता है, देखो ये कलर दिख रहा है, कलर चार्ट ये आ गया। अब ये आपको दिख रही है पेंसिल, इस पेंसिल को एक्टिव कर लेना होगा। देखो जैसे मैंने एक्टिव किया तो सर्कल बन के आ गया एक, क्या किया, एक्टिव। देखो जब तक एक्टिव नहीं करूंगा तब तक सर्कल जी काम नहीं करेगा, जो वाला सर्कल। इस पे एक्टिव पे क्लिक करना है ऐसे, और कौन सा कलर चाहिए वहां पे लेके चले जाओ सर्कल को, ये कलर चाहिए, यहाँ पे सर्कल में ले आया अपना, और क्लिक कर दूंगा। अभी देखो यहाँ पे देखो, इस जगह देखो कलर कोड कौन सा आ रहा है अभी, एफ 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 आ रहा है। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कलर कोड चेंज हो जाएगा, देखो चेंज हो गया कलर कोड, दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, कहीं चले गए क्या? फिर देख लो, फिर देख लो, एक बार देख लो, फिर एक बार देख लो। होता है क्लाइंट बोलता है नहीं ये मैं ये वाला कलर चाहिए, या फिर क्लाइंट बोलता है, क्लाइंट बड़ा दिमाग खराब करते हैं, क्लाइंट बोलते हैं नहीं हल्का रेड डार्क पिंक ये कलर, अरे बड़ा परेशान कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी रहता है स्पेक्ट एलिमेंट। स्पेक्ट एलिमेंट करो, उसको बताओ कि सर कैसा कलर चाहिए, बताओ आप। स्पेक्ट किया, सिंपल यहाँ पे ओपन करो, कोई भी लिख दो कलर, यहाँ लिखा मैंने सिंपल सा, अरे कलर, कुछ भी कलर लिख दो जो तुम्हारा मन करे, ठीक है? और इस कलर पे क्लिक करो ऐसे, ऐसे नहीं, ये बॉक्स पे ऐसे, तो ये खुल के आ गया। देखो यहाँ पे सारे कलर होते हैं। क्लाइंट बड़ा परेशान करता है ना, उसको देखो सर ये कलर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे करने पड़ते हैं और दिखाने होते हैं शाम को। तो अब मैं इस पेंसिल पे क्लिक करूंगा ऐसे, और यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर दूंगा, तो जो मुझे मिल गया कलर कोड, ठीक है, क्लियर? अभी आप लोग भी करना, बस ये मैं करा दूँ फिर आप लोग नोट करना। तो मैं चलता हूँ, मुझे इसको पूरी बॉडी पे लगाना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा बॉडी टैग। मैंने क्लास क्यों नहीं बनाई, वो भी जरूरत नहीं है, मुझे पूरा बॉडी पे लगाना था, तो क्लास मैंने कोई रीड ही नहीं है, मैं सीधे लिख दी बॉडी टैग और लिख दी बैकग्राउंड, ये पेस्ट कर दिया। चाहे आप सिंपल लिख दो बैकग्राउंड, चाहे लिख दो कलर, बात एक ही है, ठीक है, ऐसे।
अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि अपने पीछे बैकग्राउंड आया कि नहीं आया। देखो आ गया, दिख रहा है। क्लास क्यों नहीं बनाई मैंने, क्लास पता नहीं क्यों बनाई, क्योंकि मुझे पूरी बॉडी पे देना है, तो पूरी बॉडी पे ही कलर देना है। तो मैं सीधा सीधा ये बॉडी टैग है ना, ये उठा के यहाँ रख दिया। इतना पॉइंट क्लियर, क्लियर यहाँ तक। तो चलो अब पहले नोट करो इतना, पहले नोट करो इतना, फिर आगे और समझाता हूँ। पहले एच टी में नोट करना, और फिर सी एस एस। बैच की रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर दोबारा फिर देखना हो तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको फिर से देख लेना। कौन सी वाली, कल वाली, परसों वाली? वो हो नहीं पाई थी ना, वो उसमें कवर हो जाएगी, पैडिंग से बताती थी मैंने। एच टी में नोट हो जाए तो बता देना। ठीक है, बाकी लोगों का नोट हो गया एच टी में? कर लो कर लो कर लो। अब तो पहले से स्पीड में इंप्रूवमेंट आया होगा, नहीं अभी भी नहीं आया आप लोगों की? क्यों सब लोग, थोड़ा बहुत तो इंप्रूवमेंट आ गया होगा लिखने का बैच में अब तो, है ना? ठीक, अभी दिखा रहा हूँ, रह गया। बाकी सबका हो गया नोट, एच टी एम एल? ठीक है, चलो अब सी एस एस देखो। वही डिव है, सेम डिव कॉपी कर लो, चार पेस्ट। सी एस एस देख लो, लो। फ्लोट लेफ्ट क्यों किया था? लेफ्ट से राइट बॉक्स जाने के लिए।
इतना हो जाए पूरा तो सब बता देना। ठीक है। ठीक है, बाकी लोगों का। ठीक है, और सब लोगों का। ठीक, कर लो कर लो। तो अपनी यहाँ बिड्थ थोड़ी कम कर लो, इसकी बिड्थ कम कर लो। या तुम्हारी देखो यहाँ पे, यहाँ 100% है क्या? ये ज़्यादा है। और छोटा करोगे तो नीचे आएगा, अगर स्क्रीन छोटी करोगे तो नीचे तो आएगा। है ना, अगर स्क्रीन अपनी छोटी कर लेंगे तो नीचे तो आएगा। देखो देखो देखो। है ना। हाँ हाँ, ठीक है। चलो। हो गया सबका? माइक बंद कर दो। और भी कोई नोट कर रहा है क्या? आगे बताऊं? बताएं। हो गया सबका? देखो, मैं आप ही के अकॉर्डिंग चलता हूँ। तो बाद में ये मत कहना कि सर मैं नोट नहीं कर पाता था या मेरा नोट नहीं हो पाया था। कई बार आप लोगों से पूछता हूँ। तो अब आगे चलते हैं। तो अब एक चीज़ देखो, इसके बाद देखो कि इन पे आते हैं। ये देखो कहाँ गया ये हमारे, ये इनके देखो, ये बैकग्राउंड वाइट है ना। दिख रहे हैं वाइट वाइट इनकी बॉक्स। इनकी बॉक्स कैसे दिख रहे हैं आप लोगों को? वाइट। तो चलो हम भी क्या करते हैं, जो इनको वाइट कर लेते हैं। तो लिखा मैंने बैकग्राउंड वाइट। ठीक है, और चेक करते हैं वाइट हुए कि नहीं हुए। हमारी वाइट हो गए। हो गए। तो अब जो बॉर्डर लगाया, ये बॉर्डर को वाइट कर लो। है ना, वाइट करना चाहो तो वाइट लगा दो इसमें। लो। ठीक है। तो इनके जैसे वाइट हमारे हो गए, जैसे इनकी वाइट थे, ऐसे हमारे वाइट हो गए। तो आप लोग वाइट कर लें अपने। क्या लगाओगे? बैकग्राउंड वाइट, यहाँ पे बॉर्डर वाइट। कर लिया? हो गया। चलो अब क्या करते हैं, अपन इसके अंदर एक इमेज लगाते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर अपन कोई सी भी एक इमेज लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ से कोई एक इमेज देखने को मिल जाए सही से। छोटी सी इमेज। सेव एस। यहाँ से तो मिलेगी नहीं, इसमें कोई इमेज पड़ी होगी, मैं देखना। छोटी सी कोई मोबाइल की इमेज। चलो मैं एक कोई इमेज निकाल लेता हूँ, MOVIL मोबाइल। छोटी सी इमेज ले लेते हैं। ठीक है, ये ले ली मैंने, एम नाम से सेव कर लेता हूँ। किसके अंदर सेव करनी है? डेस्कटॉप के अंदर, वेब डिजाइनिंग के अंदर, इमेजेस के अंदर। हाँ, क्यों नहीं होगी? PNG JPG कोई भी कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आ गई। ठीक है, ये आ गई इमेज। तो चलो अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे। हम छोटा सा सिंपल सा ई कॉमर्स बना रहे हैं, बेसिक सा। ठीक है, जिससे आपको डिव का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने क्या किया, सबसे पहले लगा दी सेंटर टैग। सबसे पहले क्योंकि मुझे सब सेंटर में रखना है, सब कुछ। ठीक है, इमेज, SRC, इमेज के अंदर M.PNG। ठीक है, इसके बाद अल्ट ले लिया, मोबाइल लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं कैसे आई। ये आ गई देखो। अब मुझे थोड़ा इसको ऊपर से नीचे रखना है, तो आपको मैंने BR सिखाया था, अभी मैं आपको वही सब टैग यूज करना सिखा रहा हूँ। VR। ठीक है, जब BR से मैं जाकर और नीचे रखना चाहो तो एक BR और सिखाया था आपको लगाना। मार्जिन से भी कर सकते हैं नीचे अपन। है ना, बस ये कि अपन ने टैग सीखे हैं तो उनका अपन यूज करें अच्छे से। तो ये इमेज आ गई। अब इमेज की विड्थ है बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो।
है ना। तो वही कैसे लगाओगे विथ हेड, यहाँ पे क्लास लगा दो IMG नाम की, ठीक है, और यहाँ पे कॉल कर लो क्लास को IMG। अभी तो मैं सिंपल सिंपल ही समझा रहा हूँ, विड्थ 40 पिक्सल देंगे क्या हो जाता है इसमें। हाँ, देखो यहाँ एक्सपेक्ट एलिमेंट से काम करना बहुत अच्छा रहता है। 180 पिक्सल, ठीक है था ना। वो तो बाद में सेट कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग, ये चलता है, ठीक है। तो नहीं अभी तो अपन एक लगा रहे हैं, है ना। हाँ अब देखो जी मैंने इमेज ले ली, अब मुझे इसके नीचे कंटेंट लिखना है। वो तो अपन चार ले लो डिप के अंदर डिप बना के, पहले ये एक डिप तो समझ लो ना, ना फिर एक समझ लें फिर उसके अंदर और ले लेंगे धीरे करके, फिर डिप का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो हम क्या करते हैं, पहले इस इमेज का नाम कॉपी करते हैं। इसको ये खोल देते हैं अमेजोन पे कंटेंट के लिए। चलो मैं कंटेंट ये डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ, इस इमेज का नीचे मैं लिया H5 ले लेता हूँ, ठीक है। कोई नाम डाल दिया मैंने इस इमेज का, कि इस मोबाइल का नाम क्या है, ठीक है, छोटा लग रहा है थोड़ा, तो H4 पे कर लेते हैं, H3 कर लेते हैं, ठीक है। नाम आ गया इमेज का, और फिर इसके बाद इमेज का थोड़ा डिस्क्रिप्शन डालना चाहो तो वो आपको दिखाता हूँ, देखो। अब देखो मांगे चलो मैंने यहाँ से कोई डिस्क्रिप्शन ले लिया, ये मोबाइल पे क्लिक करता हूँ यहाँ से मैं, अरे महाराज, क्लिक किया मोबाइल पे, ठीक है, इस पर क्लिक किया। हाँ देखो इसमें डिस्क्रिप्शन सही मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन पूरा डाल लेता हूँ, ठीक है, बड़ा सा एकदम, इस साथ पूरा समझ पाएंगे। देखो अब डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है तो बाहर जाना चाहिए बॉक्स के, गया बाहर क्या नहीं रहा ना, देखो सब लोग, ये तो फायदा है इसमें काम करने से। अब नीचे आते हैं, अब मुझे लेना है इसका प्राइस, ठीक है, ये लेना है मुझे इसका प्राइस, ये यहाँ पे, और ये भी ले लेता हूँ मैं S3 के अंदर, ये मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे लिया DEL, सिखाया था आपको DEL, DEL अब बंद कर दिया, तो MRP ले देता हूँ MRP, हाँ, डॉट डॉट, हाँ, और स्पेस है बस, ठीक है, ये यहाँ बंद कर देता हूँ। DEL स्टार्ट किया, DEL बंद नहीं किया ना, फिर DEL बंद कर दिया, और फिर यहाँ पे S3 बंद कर दिया, ये आ गया, देखो आ रहा है प्राइस, बंद नहीं किया, बंद, अच्छा बंद नहीं हुआ, चलो ये बंद हो गया, आ रहा है इतना। अब नीचे बना देता हूँ अपन एक बटन, ये बन बनाते हैं एक सिंपल सा बटन, हाँ तो सपर लगा लो, हाँ लगा लो क्या, लो कुछ तो पढ़ा याद है इसको अंदर दोनों को। तो अब हम लोग करते हैं ऐड टू कार्ट,
ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, बन गया इतना, दिख रहा है आप लोगों को। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, इसी सेंटर को इसको उठा के यहाँ पे इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ सब जगह पर। बाद इमेज में चेंज करते रहेंगे अपन, एक अपना वेब पेज बन जाए सिंपल सा। देखो, और क्या रह गया हमारा, बी आर रह गया लगाना, है ना, 2 BR यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इमेज में बाद में चेंज कर लेना आप लोग घर पे आराम से अपने, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, अब देखो सब लोग, मैं क्या करता हूँ, इसी डिब को, डिब है ना जी, देखो डिब से डिब बंद होने चाहिए आप लोगों के भी। और डिब से डिब बंद कब होंगे, जब डिब के नीचे आप डिब बंद कर रहे हो सही तरीके से। देखो यही मैं 4 डिब फिर पेस्ट कर देता हूँ ऐसे ढाके, ठीक है। लो, बन गया सिंपल सा एक वेब पेज। तो सब लोग, अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ा बहुत तो अच्छा लग रहा होगा, है ना, सिंपल सा वेब पेज। तो इस वेब पेज को अब नोट करो, और ये वेब पेज याद रखना, फिर 1 महीने बाद देखना कि कितना इंप्रूवमेंट है आप में। हम्म हम्म क्या क्या, बोलो बोलो। अभी कहाँ पे कुछ लिंक तो नहीं किया अपन ने, क्लिक कर दो, नेक्स्ट पेज खुलवा देंगे अपन आगे चल के, ठीक है। हाँ अभी तो शो के लिए, दिखाने के लिए, क्लिक भी हो जाएगा, एंकर टैग लगा देंगे तो क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नोट नोट करो, और पहले नोट करने से पहले टास्क सुन लो घर के लिए। टास्क क्या होगा, जैसे जी ई कॉमर्स बनवा, ये सिंपल से ई कॉमर्स बनवाया आप लोग को, ठीक है। यहाँ तो मैंने सेम सेम बना लिया, आपको इससे अच्छा बनाना है। कोई जैसे कोई बाइकी बनाए, कोई टेडी बियर, कोई चॉकलेट, जिसको जौन सी बनानी हो ई कॉमर्स। जैसे मैंने यहाँ पर लेडी मोर नाम लिखा, आपने जो जितना सीखा है, आपने आज तक जितना सीखा है स्टार्टिंग से, सब इसमें उतार देना अपने ई कॉमर्स के अंदर। पीछे बैकग्राउंड लगाना, आपको जो करना वो करना, एक अच्छा सा ई कॉमर्स बनाना सिंपल सा, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब जैसे जैसे करने को, मैं यहाँ पे देखो इसके नीचे एक इमेज लगा सकता हूँ, मतलब मैं देखना चाहता हूँ आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, आप लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हो। 1 डॉट जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज लगा दी, कहाँ लगा दी ना, बगल में कैसे पहुंच गई, अच्छा, आज मैं डॉट लगाया, यहाँ पर डॉट लगाना था मुझे। देखो, दिख रहा है, देखो मैंने एक इमेज लगा दी ऐसे, एक आप एक ऐसा बैनर लगा देना छोटा सा, आप ऐसा छोटा सा एक बैनर लगा देना। जैसे कि मैं विड्थ कम कर देता हूँ बैनर की, 500 कर देता हूँ। गड़बड़ क्यों कर दिया, लगाई मैंने इसको, करता हूँ 500। अरे देखो, ऐसे आप बैनर लगा देना अपने इसमें स्क्रीन पर। इसकी मैं विड्थ करता हूँ, विड्थ करता हूँ इसका 100%, इसकी हाइट कर देता हूँ मैं 461, ठीक है। 100% मतलब फुल स्क्रीन पर। देखो सी आ गई, 100% क्या हो गया, 100% समझते हो, फुल स्क्रीन। हाइट मैंने इसकी कम कर दी, अब देखो, हाँ बोला गा लो, देखो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी बना सकते हो, ये मैंने बनाई, आप बनवाई आप लोगों को। आप इसको नोट करोगे, आप घर से इससे अच्छी बनाओगे सब लोग। अब बना के नोट करते जाओ, और बना के ग्रुप में नाम के साथ भेजोगे, ठीक है। आज बैच में कितने बच्चे हैं, मैं एक बार देख लूं। अरे भैया वो सब कर लेंगे, पर इतना तो काम करते जाओ, पहले हमें तो इतना दिखा दो कितना आपको आ गया करना, है ना। ये बगल में सब चलते किए थे अपन ने, बगल में ये एक के बगल में एक के बगल में काट रहे थे, फ्लोट लेफ्ट यूज किया था ना। हाँ अभी नोट नहीं किया था जी, फ्लोट लेफ्ट जी, है ना, नोट किया था ना। तो बच्चे कितने बैच में एक बार देख लो, 32 है, ठीक है। तो कम से कम 30 टास्क आने चाहिए, ठीक है। मैं एक बार नाम लिख लूंगा, पहले मैं एक बार स्क्रॉल कर लूँ, इससे वीडियो में आपके नाम आ जाए रिकॉर्डिंग में, और जिससे मुझे अगली क्लास में याद रहेगा कौन कौन आए थे बैच के अंदर।
और जिसका टास्क नहीं आएगा उससे मैं बैच में पूछूंगा कि भाई आपने टास्क क्यों नहीं बनाया। ठीक है, अभी तक मैंने किसी से नहीं कहा कि आपने टास्क क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं किया, कुछ नहीं कहा मैंने। अब टास्क प्रॉपर चाहिए। अब नोट कर लो आप लोग। और टास्क भी मैंने क्या दिया, एक बात बताओ, टास्क मैंने कुछ कठिन दे दिया? मैंने आपसे सिर्फ यही कहा कि जो आज मैंने बनवाया इसी को आप और अच्छे से बनाना खुद से, और बना के ग्रुप में भेज देना बस। जैसे प्रिंस टास्क भेजता है और भी बच्चे बना के भेजते हैं, तो मैं आपको रिस्पॉन्स भी देता हूँ आपका काम देख के। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर मैं बना ही नहीं पाया, सर मुझ पे बना ही नहीं। तो बना नहीं तो उसमें आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे ये नहीं कहा कुछ और बनाना है। मैंने आपसे कहा कि जो मैंने आज सिखाया उसी को बनाना है, थोड़ा और अच्छे करके बना लेना अपने मन से, ये कहा है मैंने। तो मंडे जब ट्यूसडे को, मंडे को जब क्लास होगी या ट्यूसडे को, तो आप ये नहीं कह पाओगे कि सर मैं बना नहीं पाया, सर मुझे टाइम नहीं मिला। संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन होंगे, 3 दिन में ये टास्क बनाने के लिए आपके पास 30 मिनट होने चाहिए। ठीक है, अच्छी रखना, नोट जल्दी कर लो। वो मैं भेज दूंगा, अभी तो नोट कर लो। तो इमेज लगाना आता नहीं क्या? हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा, कोई सी लगा लो। ये चलो मैं क्या, ये इमेज लगाओ, कोई भी इमेज लगा लो आप तो अपने मन से, कोई भी इमेज कुछ भी लगा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लें HTML पहले ये। कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, कुछ भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, बस ये कि टास्क बना के भेज दो। उस टास्क के अंदर डिव का यूज होना चाहिए। मैं जब आपसे ट्यूसडे को पूछूं कि आपको डिव समझ में आया, और फिर जब मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं दूसरा वेब पेज बनाऊंगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा ना लेवल, तो आप ये नहीं कहोगे कि सर हमें डिव नहीं आता। नोट करते जाएं, एक ही नोट कर लो बस, ये माइक बंद कर लो, एक ही बस नोट कर लो, इतना बार एक बस ये, बाकी सब में यही तो पेस्ट किया मैंने। माइक बंद कर लो, जिसका माइक ऑन है। और ट्यूसडे वाली क्लास गलती से भी मत छोड़ना। डिस्प्ले फ्लैक्स मतलब फ्लैक्स प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जितने भी वेब पेज बनेंगे उन सब में यूज होगी फ्लैक्स प्रॉपर्टी। गलती से भी क्लास नहीं छोड़ना। आप सोचोगे ये छोड़ लूंगा, यूट्यूब पर देख लूंगा, शायद वहां से ही समझ में ना आए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल कराऊंगा, फिर आपसे करवाऊंगा, तब जाके यहाँ को समझ में आएगा। और फिर आप जितने भी वेब पेज बनाओगे ना, उन सब के अंदर वो फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज होगी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहाँ पे? डॉट लाइन। हाँ, पूछो पूछो। नहीं, अरे अलाइन नहीं होगा जी, अल्ट होगा। अल्ट होगा जी, अल्ट होगा, अल्ट। गलत आ गया होगा यहाँ पे। अल्ट पढ़ाया था ना, अल्ट आप लोगों को मैंने। अल्ट लगाना होगा, अल्ट पता है ना क्यों लगाते हैं सब लोग? हाँ, नाम आ जाए, ठीक है। अब देखो, अब हम पिछली क्लास में जो सब पढ़ के आए हम सब यूज कर लिया इसके अंदर, किया कि नहीं किया? आप लोगों ने सब बताया कि सर इसमें ये लगाओ, सर इसमें ये लगाओ। पिछले जो आपने जितना पढ़ा हम सब इसके अंदर यूज कर लिया। तो मैं इसमें अभी आपको मैंने क्या बताया था, आपका वजन कितना है, वेट आपका कितना, वेट? हाँ, आपका वेट अगर 550 किलो है, 60 किलो है, और आप पे 2 क्विंटल का माल रख दीजिए तो क्या होगा, है ना? ब्रेड्थ आपकी है 300, इमेज की ब्रेड्थ है 600, तो कम करनी पड़ेगी ना ब्रेड्थ, कम कर लेना उसको। ब्रेड्थ कम होना आता है ना, यहाँ पे लगा के या ऊपर क्लास बना के, जैसे मैंने ये कम किया था यहाँ पे, देखो ऊपर ये क्लास बनाई मैंने यहाँ पे क्लास, और ब्रेड्थ कम कर ली थी मैंने यहाँ पे। अब इस टाइम पे कौन आया?
अगली क्लास से मैं आप लोगों के नाम लिख लूँगा और प्रॉपर तरीके से अटेंडेंस चालू होगी, कौन कितने दिन आ रहा है, कितने दिन नहीं आ रहा, किसका क्या काम चल रहा है, कितना आप लोग सीख पा रहे हो, सब नोट होगा आप लोगों का अगली क्लास से। अभी तक मैंने किसी का नाम नहीं लिखा। टास्क भेजते जाओगे आप, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के नाम लिखते जाएंगे बैच के अंदर। और अगली क्लास स्टार्ट जब होगी, पहले आप लोगों से आपके काम पूछूंगा, पहले बता रहा हूँ, पहले काम पूछूंगा, क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बना पाए, वो सब चीज़ें। जब सबसे बात कर लूँगा अगली क्लास में, तब क्लास चालू होगी। ठीक है, इसलिए मैं डिप तक कुछ नहीं पूछता किसी से भी, आओ जाओ आओ जाओ। अब डिप के बाद से हर एक बंदे पे गौर करना चालू होगा। जो टास्क बना के भेजेगा उसका नाम लिखूंगा, फिर हर एक बंदे की अटेंडेंस लगा करेगी, हर एक बंदे पे पूछूंगा भाई कितना क्या दिक्कत है, कोई टास्क प्रॉब्लम आ रही बताओ, सारी चीज़ें। और फिर आपको एक सी एस एस इतना तो है, एक बार कहाँ से देखना था। और बाकी अभी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। और कुछ आप अलग करना थोड़ा, है ना, कलर फलर बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना, कुछ अलग ही करना। ये नहीं कि आज जो मेरा दिख रहा है वही आप सेम टू सेम छाप दो और उसी को भेज दो। और कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। कोड कॉपी पेस्ट करोगे तो आप कोड को नहीं समझ पाओगे। हाँ अभी दिखा देता हूँ, अभी मैं भेज ही दूंगा, टाइम वैसे भी हो गया, अभी मैं ग्रुप में भेज दूंगा पूरा कोड। अभी मैं पूरा कोड ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों को। हाँ अपलोड कर दूंगा। नोट हो गया था सी एस एस। बाकी मैं भी ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहां से अपने आराम से देख लेना। और प्रैक्टिस जरूर करें, है ना सब लोग। चलो, मैं अभी सारा ग्रुप में भेज देता हूँ, तो वहां से आप देख लेना। 30 लोग हैं, है ना, तो 30 लोग के टास्क आने चाहिए ग्रुप में। और जैसे